आजकल जो मेरी लाइफ है वो इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले ब्लॉग में बोला था ना 7 बच्चे हो गए हैं मेरे तो इसी तरीके से कुछ लोग बोलते हैं कि इसे भी दिखाया करो, इन्हें भी दिखाया करो, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। और जब लाइफ घूम ही रही है इन लोगों के इर्द गिर्द और मेरे रूटीन में ये शामिल है तो फिर दिखाना बनता है। तो बस ये आती है बड़ी ही मुश्किल से, इनकी मम्मी इनके पास आती है, मम्मी की सुगंध से ही ये सोते सोते ही जग जाते हैं, उसका दूध पीना चाहते हैं, बट वो आजकल इन्हें पिलाना नहीं चाहती है। मे बी इन लोगों का रिश्ता शायद इतना ही होता है, 1 से 1.5 महीने के। आज ये 1 महीने के हो चुके, बहुत दौड़ते हैं आजकल, बहुत खेलते हैं, शैतानियां भी बहुत करते हैं, रूम में भी इधर उधर चल के खूब सुसु पॉटी सब कुछ करते हैं। बाहर निकालो तो बाहर भी घूमते हैं फिरते हैं। तो मम्मी तो इनको दूध प्रॉपर देती नहीं, तो फिर फीड करवाना पड़ता है इन्हें। अभी जो मैंने होममेड सेरेलैक बनाया था वो थोड़ा सा दिया है। साथ ही साथ अपने भाई से भी पूछा है, मेरा भाई और भाभी दोनों वेटनरी डॉक्टर हैं, तो उससे पूछा, उसने बोला कि भैया दूध भी दो, तो फिर सौंफ के पानी में आधा पानी आधा दूध और ऐसे करके देना। दही इनको दे सकते हैं, और अब 1 महीने के हो गए हैं तो इन्हें सॉलिड भी दे सकते हैं फूड। तो ब्रेड को मिक्सी में कर दिया, रोटी को बहुत अच्छे से मिक्सी में चूर दिया, फिर दूध में मिला के, पानी वाले दूध में, सौंफ के पानी वाले दूध में मिला के दे दिया। तो इस तरीके से इन्हें दे सकते हैं। तो बस इन पर ही मेहनत आजकल चल रही है। अपने बहुत से काम, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम छोड़ के ये सब कुछ करना होता है। तो ऐसे ही बस इनको कभी के रखे लाते हैं, फिर कभी बाहर धूप दिखाते हैं, फिर घर की सफाई करती हूँ। तो सुबह को तो मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है, तो सुबह सुबह मैं उतना शूट नहीं कर पाती हूँ, माइंड भी बड़ा अजीब रहता है, कभी कभी पजल भी हो जाती हूँ कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है। 7 बच्चे संभालना मुश्किल काम है, ईजी नहीं है। 8वां मेरे पति भी मेरे बच्चों जैसे ही होते हैं, तो 8 बच्चों को संभालती हूँ। शाम का टाइम था, अपना एक काम करके आई थी और घर की हालत कुछ ऐसी थी और आज मूड कुछ अजीब ही था। तो घर देखो ऐसा हो रहा है, अभी देखो घर की कोई टेबल कहीं फंसा के रखनी पड़ती है, कोई टेबल कहीं फंसा के रखनी पड़ती है, ऐसे करके घर हो रहा है। क्योंकि फिर ये आते हैं और पूरे ही रूम में सूसू भी कर देंगे, पॉटी भी कर देंगे, फिर पूरा रूम धोना पड़ता है। सुबह सुबह को तो मैं पूरा धोती ही हूँ, फिर शाम भी धोना पड़ता है। तो ये देखो इस टेबल को ऐसे लगा रखा है, वरना ये पूरे घर पे घूमते हैं। तो इसलिए छत पे निकाल नहीं सकती, क्योंकि छत पे प्रॉपर डोली नहीं है, ये गिर जाएंगे, और बाहर छोड़ूं तो कोई गाड़ी नहीं उड़ा जाएगी। ये वाला चक्कर चल रहा है। तो ये देखिए ये सारा कुछ हाल था घर का, और टाइम हो चुका था 7 बजने में 10 मिनट थे। अपने आप को, अपने माइंड को मैंने एक टास्क दे लिया था, एक चैलेंज दे लिया था, क्योंकि सर्दियां हैं भाई, सर्दियों में हमें थोड़ा आलस आ जाता है, हम उससे धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे करो तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, ज़ाया होता है, ख़राब होता है। तो इस वजह से तो फिर मैंने अपने आप को टास्क दिया, चैलेंज दिया, और 1 घंटे में सारा काम करने की ठान ली। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं खाना चढ़ा रही हूँ, मूंग की दाल बनाऊंगी, साथ ही एक गोभी रखी थी तो वो गोभी की सब्ज़ी बना लेंगे। तो इसको कुकर में चढ़ाऊंगी, आटा वाटा छान के लगाऊंगी और फिर गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। जब आप, हमेशा ही मैं कहती हूँ अपने माइंड को एक चैलेंज दे लेते हैं, टाइम लिमिट दे लेते हैं, एक टास्क दे लेते हैं, तो आपकी बॉडी जो है ना वो जल्दी जल्दी वर्क करने लगती है कि यार इस वक्त तक मुझे काम खत्म करना है, कैसे करूँगी, इसलिए आपकी बॉडी जल्दी वर्क करने लगती है। तो यही तरीका है अपने काम को जल्दी ख़त्म करने का। और इससे क्या होता है ना कि 1 घंटे में आपका ये काम तो हो ही जाएगा अभी का। जैसे कि अगर सुबह को आपने टास्क दिया तो सुबह को आप जो 1 घंटे में काम करेंगे तो शाम तक का काम आपका हो जाएगा, और शाम को अगर करेंगे तो अगली सुबह तक की तैयारी भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आटा छाना, तो कल के टिफ़िन के लिए भी मैंने आटा छान करके रख दूंगी। साथ ही साथ जो कल मुझे सब्जी बनानी होगी उसको या तो कट कर लो, या फिर जैसे मैंने सोच रखा था कि काले चने बनाऊंगी तो वो मैं भिगो दूंगी गर्म पानी में। तो कल तक का काम जो है ना मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है वो लगा लिया है, आटा छान कर रख दिया है, दाल जो है वो हो रही है, साथ ही साथ और काम भी चल रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, तभी जाके आपके जल्दी जल्दी जो है काम निपटते हैं। अदरवाइज आलस आता ही रहता है, आता ही रहता है। एक काम कर रहे हो उसके साथ लगे हाथ 4 काम और कर लो। एक पंथ 2 काज नहीं, एक पंथ 4 या 5 काज भी आप कर सकते हो। ये सब कुछ काम हुआ तो फिर बस किचन को थोड़ा सा क्लीन किया, और फिर जो है गोभी वगैरह कट करके सब्ज़ी जो है ना वो बनाऊंगी। तो बस यही एक तरीका मुझे लगता है। तो मैंने अपने आप को इसीलिए टाइम लिमिट में एक बांध लिया। जैसे कि मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि जैसे कि हमारा एग्ज़ाम होता है, हमें 3 घंटे में ही करके देना होता है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। इसी तरीके से अपने आप को दे देती हूँ मैं कि सभी काम करने अनिवार्य हैं और ये टाइम लिमिट आपके पास इतनी है। इसी तरीके से बस गोभी कट करूँगी। सब्जियाँ ज़्यादा थी नहीं यार,
थोड़ी सी पत्ता गोभी थी जो कि सुबह बन गई थी, और गोभी थी, गोभी फूल गोभी के पराठे तो इलू इजी से खा लेती है इजीली, लेकिन सब्जी मुश्किल से खाती है, इसलिए दाल भी चढ़ाई है। यहाँ पे देखो तेल चढ़ाया है, तेल गरम होगा उतने में ही बर्तन लगा लूंगी। तो कोई भी वक्त के किसी भी पल को, किसी भी सेकंड को जाया मत होने दो, और जब तेल गरम हो रहा है तब तक में क्यों ना बर्तन लगा लिए जाए। तो इसी तरीके से काम करना चाहिए कि आपका एक पल भी बर्बाद ना हो, जिससे क्या होगा ना, आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा और आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे बर्तन मैंने लगा लिए, तेल गरम हो रहा था, फिर बस जैसे ही ये थोड़ा सा लग जाएंगे बर्तन तो बस सब्जी छोंक देंगे फटाफट। दाल मैंने सिम पे कर ही दी है और अब बस फटाफट छोंक देते इजीली। आज कुछ ऐसा रेसिपी तो दे नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत नॉर्मल खाना जो है ना वो बनने जा रहा है। सब्जियाँ भी अब आनी है क्योंकि ख़त्म हो गई हैं। तो बस गोभी को छोंक देंगे और फिर अपने अगले काम जो है वो करेंगे। साथ ही साथ इन बच्चों का भी मुझे जुगाड़ करना होता है क्योंकि इनकी मम्मी तो दूध पिलाती नहीं है। तो देखो दूध तो उतना इनके लिए सही नहीं होता है, तो दही जमा दूंगी, थोड़ा सा 1 गिलास के करीब दही जमा दूंगी। जब इनकी मम्मी जो है दूध नहीं देती है इन्हें, तो फिर हम दही वगैरह दे देते हैं। आजकल बहुत सारा खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। देखो 8 बच्चों का, 7 बच्चों का, 5 बच्चों का, मानो कितना होता होगा। तो चूचू को भी बहुत मैंने जब से इसके बच्चे हुए बहुत दिया, और उस पहले भी मैंने दिया। तो बहुत सारा दही आता है, बहुत सारा दूध आता है, बहुत सारी ब्रेड आती है, लेकिन वो भी कम पड़ जाती है क्योंकि इन लोगों को दे, हम लोग अपना तो नहीं कर पाते, हम लोग खाएं ना खाएं, लेकिन इनको देना है। ये वही बस दया भाव आता ही जा रहा है। ये भी बड़ा खिलाते हैं इनको गोद में ले लेके, बस वही है, मोह माया है, मोह लग गया है इनसे। तो इसीलिए तो इनके लिए मैंने दही जमाया। दही वैसे सर्दियों में जमना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने तो अभी नहीं किया है, लेकिन आटे के डब्बे पे रख दो, कैसरोल पे जमा दो, हो जाता है। पानी गर्म किया था साथ साथ में, ताकि बर्तन में गर्म पानी से कर लूँ। बर्तन जो है क्योंकि चिकनाई रहती है ना घी वी की, तो गर्म पानी से करो तो ईजिली छूट जाती है। धोती मैं ठंडे पानी से ही हूँ, लेकिन जो बर्तन मांजती हूँ ना वो गर्म पानी से। साथ ही साथ मैंने एक अच्छा पानी चढ़ा दिया है ताकि मैं काले चने जो है ना वो भिगो दूँ, ऐसा, क्योंकि सुबह मैंने भिगोए नहीं थे, तो फिर गर्म पानी में भिगोने से जल्दी से भीग जाते हैं, फूल जाते हैं, 1 घंटे के अंदर फूल जाते हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे बर्तन कर लेंगे, तो पानी गर्म होगा तब तक में बर्तन बन जाएंगे, फिर हाथ दूंगी, फिर चढ़ा देंगे, ऐसे कुछ करते करते काम हो जाता है। तो नेक्स्ट डे तक का मेरा जो है हो जाएगा। चाहे तो मैं काले चने बना लूंगी, नहीं तो एक आलू की सब्जी, और मेरे पास आलू और रखे हुए थे, तो आलू सुबह सुबह अगर इलू ने कहा ना कि आलू के पराठे खाने, तो आलू तो उसी टाइम कट करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ मेरे पास एक ऑप्शन होगा जल्दी करने का। तो यहाँ पे बर्तन कर दिए थे, पानी जो है वो गर्म हो गया था, तो चने जो है भिगो देते। अभी एक और नया पैकेट खोला था और भिगोए थे, बाद में इनको और अच्छे से धो के कुकर पे चढ़ा देंगे। दाल भी मेरी हो चुकी थी, गल चुकी थी, पक चुकी थी, और ये चने मैंने भिगोई भी हैं। तो बस यहाँ पे जो किचन के टॉवल वगैरह थे वो इनको उनकी जगह पे लगा देते। तो किचन में भी बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, आधा घंटा के करीब देखो होने वाला है, और ये सारे काम हो गए हैं मेरे। और बस एक बार यहाँ की क्लीनिंग करके, गैस वैस क्लीन करके रूम को क्लीन करने जाऊंगी, जो भी रूम में ये लोग ने बिखेर दिया है। देखो काम करने वाला एक हो, संवारने वाला और बिगाड़ने वाले कई हों, तो उस एक बंदे को बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो वही है, कितना ही मैं साफ सफाई कर दूं ना, फिर भी कभी कोई कुछ कहीं रख देगा, कभी कोई कुछ कहीं रख देगा। ये जैकेट कहीं उतार के रख देंगे, नीलू कहीं कुछ रख देगी, और चूचू और उसके बच्चों की वजह से तो हो ही रहा है सब कुछ। तो ऐसे करके तो बस ये सब कुछ समेटते हैं, सब कुछ सेट करके रख दो, तो सुबह उतना गंदगी नहीं होती है। तो थोड़ा डस्टिंग भी कर दूंगी ताकि सुबह सुबह मुझे डस्टिंग नहीं करनी पड़े। सुबह सुबह सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और कल से रूटीन भी पूरा चेंज हो जाएगा। हस्बैंड जाएंगे 7 बजे, बेटी के स्कूल जो है सर्दी की वजह से 10:30 के हो गए हैं, तो वो 10 बजे जाएगी। तो पूरा रूटीन अभी गड़बड़ होगा, उसे भी सेट करना होगा। जब मैं ये रूटीन सेट करूंगी तो देखना वापस से टाइम चेंज हो जाएगा, जब अगर सब सर्दियाँ कम हो गई तो चूचू यहाँ कई बार बैठ जाती है यार बिना बताए, तो फिर उसके बाल भी हो जाते हैं, झड़ते हैं ना बाल, तो उनको झाड़ रही थी। तो बस यहाँ पे टेबल वो वहाँ पे रखी हुई है, तो उसका ये जो टेबल का कपड़ा है वो फिर ऐसे हो गया था, तो वो सही किया। और यहाँ पे बच्चे भी ना, हमारे जो चीज़ें जहाँ रखी थी वहाँ पे बच्चे मुंह मारते हैं चूचू के, और वो तस्वीर वगैरह ना खराब होने लगती है। तो फिर कोई चीज़ कहीं हो रही है, कोई चीज़ कहीं हो रही है, और पूरा दिन इन्हीं में गुजर जाता है मेरा। तो बस 1 घंटे का मैंने अपने आप को इसीलिए टाइम दिया कि फटाफट मेरा काम हो जाए, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट भी ले लूँ। और रेस्ट लेते लेते ही, मैं प्रॉपर रेस्ट ऐसे नहीं लेती हूँ, लेटे लेटे अपना व्लॉग एडिट कर लिया है ना, तो इस तरीके के काम कर लेती हूँ, तो वो करूँगी। तो बस यहाँ पे डस्टिंग कर लेते हैं। ड्रेसिंग टेबल भी बहुत ज़्यादा सामान हो गया है,
चीज़ें अब मुझे कुछ ये मल्टीपर्पज़ जो स्टोरेज बॉक्स है और वो सब कुछ लेने हैं ताकि ये सब कुछ फिट हो पाए। तो अभी इसीलिए मैंने सारे प्रमोशनल वीडियोस जो है बहुत कम कर दिए हैं, पीआर वीडियोस बहुत कम ले रही हूँ। जो आ रहे हैं वो भी मैं नहीं कर रही हूँ, जो जिनके प्रोडक्ट्स मेरे पास रखे हैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बाबा अभी सर्दियों में थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। तो बस डस्टिंग करके झाड़ू लगाऊंगी, पोछा अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि धुल रखा है। सुबह घर धोया था, पोछा लगाया था। सुबह का काम ये रहता है कि पहले घर धोना पड़ता है क्योंकि इनकी सूसू वगैरह होती है ना, धोना पड़ता है, फिर मैं पोछा लगाती हूँ। क्योंकि देखो ऐसे गंदे घर में तो झाड़ू तो लगती नहीं है, तो पहले धोती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ कोई कचरा दिखता है। तो मुझे बहुत सारा काम हो गया है आजकल, पूरा रूटीन अजीब सा हो गया है। लेकिन फिर भी लाइफ है यार, ऐसी चीजें आती रहती है। भगवान ने जिम्मेदारी दी है तो उसको बस निभा रहे हैं। ये लगता है ना कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए। अब सोचा था 1 महीने के हो जाएंगे बच्चे ये, तब इनको बाहर सड़क पे कर देंगे। फिर सड़क पे हमें ये लगता है कि गाड़ियां बहुत तेज तेज आती हैं, इनको कोई उड़ा गया तो क्या होगा। मैंने संभाला है तो ये पांचों के पांचों जिंदा तो है ना। आज ये सड़क पे होते तो इनमें 5 में से कोई होता, कोई ना भी होता, ये वाली बात है। तो इसीलिए बस यही है रीज़न। और अभी एनिवर्सरी में भी कहीं जाना चाहते थे हम, इलू के बर्थडे और एनिवर्सरी में, कि कहीं थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। लास्ट ईयर जो हुआ हमारी फैमिली में हादसा, उसके बाद से कहीं ऐसा कहीं गए नहीं है घूमने फिरने के लिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है इन यही लोगों की जिम्मेदारी की वजह से। तो बस यहाँ पे वापस घर को साफ करके आई थी। यहाँ पे मैंने दाल पे तड़का लगाने के लिए रख दिया है, साथ ही साफ करके ही पोंछ कर ही रख दो ना, तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। किचन ऑर्गेनाइजेशन वाली भी डालनी है मुझे, वीडियो देनी है, वो आएगी, कल तक आ जाएगी। जो वीडियो पहले एडिट हो जाती है वो आ जाती है पहले, लेकिन बना रखी है वो भी। यहाँ पे जो है दाल उबल रही थी, तो तब तक क्यों ना जो अभी के बर्तन किए थे वो जमा दिए जाए, तो टाइम का सदुपयोग कर लिया जाए। वरना इसमें बड़ा आलस आ जाता है यार। बर्तन मांज तो दोगे आप, लेकिन फिर वो जो बास्केट से जगह पे लगाने में ना बड़ा आलस आता है मुझे। तो आटा गूंदना सबसे गंदा लगता है, बर्तन मांजना भी मुझे कुछ खास नहीं लगता है, और ये लगाना तो और भी बुरा लगता है, लेकिन करना तो मुझे ही है। और 1-2 काम और ऐसे हैं जो मुझे, 1 आध काम है जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन करने पड़ते हैं। तो बस कुकर को भी मैंने इसीलिए भिगो दिया था कि ताकि फटाफट इसको मांज लूँ। तो सुबह सुबह नहीं करना होता है यार मुझे, इसलिए इस पे फिर मुझे वो भी चने भी क्योंकि है ना चढ़ाने थे, इसलिए बस। साथ ही साथ फिर चूचू आई थी तो उसको खाना खा के दे के ना बिठाया यहाँ पे, क्योंकि ये बैठती नहीं है, बच्चों को दूध पिलाती नहीं है, और ये पीना चाहते हैं, इसके पास रहना चाहते हैं, इससे खेलना चाहते हैं, इससे प्यार जताना चाहते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं बैठती है। तो फिर इसको खाना दे के हम लोग बिठाते हैं ताकि थोड़ा सा माँ का दूध भी नहीं अभी चाहिए। अभी 1 महीने के ही तो हुए, ऊपर का मैं सब कुछ दे दूंगी इनको, लेकिन फिर भी एक माँ का, मुझे ऐसा लगता है हम इंसान है ना इसलिए, अब जानवरों का मुझे नहीं पता है, लेकिन माँ का सानिध्य, माँ का साथ तो भैया सबको ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको कोई खाने की चीज़ देते हैं, जहाँ पे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे, फिर वो जाके बैठती है उनके पास, और बड़ी ही मुश्किल से, बहुत ही मशक्क़त करने के बाद बच्चों को दूध पिलाती है। हम लोग बड़ा ही कभी डांटते हैं, डपटते हैं, किसी तरीके से इसको बिठाते हैं। इन पाँचों को दूध, माँ का दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी हो गई है। तो यही सब कुछ चल रहा है अभी। तो बस टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा क्यों ना जो ग्रॉसरी अभी थोड़ी बहुत और मैं लेके आई थी वो भी फटाफट से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ हो जाए। क्योंकि टाइम था, क्योंकि पोछा नहीं लगाया था, रोटी नहीं बनी थी, तो उसकी जगह पे ये ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज कर लेते। पोछा इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि घर धुला हुआ था, रोटी इसलिए नहीं बनाई, अभी सर्दियां है ना, तो फिर रोटी है ना अच्छी नहीं लगती, चीठी सी हो जाती है, चाहे कैसरोल में भी रख दो फिर भी। माइक्रोवेव में मैं गर्म नहीं करना चाहती, ताम झाम मुझे नहीं करना होता है, पता नहीं सेफ भी होता है कि नहीं होता है, इसलिए। तो बस मैंने कहा चलो ग्रॉसरी इस जगह पे कर लेते। गर्मियों में तो मैं रोटी भी बना के रख देती हूँ 1 घंटे के अंदर ही, तो 1 घंटे में देखो सारा काम हो गया है। कल तक की तैयारी भी हो गई है कि चने भी उबाल के रख दूंगी, सब कुछ करके रख दूंगी, तब जाके फिर फ्री रहूंगी। ये आएंगे तब रोटी बेल के खानी है, और फिर बस रोटी वाले ही बर्तन होंगे। लेट हो जाता है यार खाना, इसीलिए वजन वापस बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक तो देवर की शादी के टाइम पे छोड़ी थी डाइटिंग वगैरह, एक्सरसाइज, तो अभी तक नहीं हो पाई है, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है, तो वापस से वेट गेन कर लिया है। तो इसलिए अब करेंगे यार, थोड़ी सी गर्मियाँ आ जाए ना, शांति ठंडक पड़ जाएगी दिल को यार। मुझे गर्मियाँ पसंद है चाहे कितनी भी गर्मी हो, सर्दियाँ मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है सर्दियों पे। तो यहाँ पे बस इसको भी उबाल के रख देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।